हेलो स्टूडेंट। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं आज। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई का एमकॉम सेमेस्टर 4 का क्वेश्चन बैंक देखने वाले हैं और सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एक्चुअली दो तीन प्रॉब्लम खाली बचे हुए हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे थे एक्चुअली। अभी प्रॉब्लम नंबर हम 9 देखने वाले हैं। ओके, ये प्रॉब्लम ये एक्चुअली पार्ट नंबर 19 चालू है। ओके, ये पार्ट नंबर 19 चालू है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम को। ये एक्चुअली प्रॉब्लम Satyam Limited is considering replacing two old machines with a new, more efficient one. The old machine could be sold of rupees 70,000 in a secondary market. तो sale price of old machine है 70,000. Okay, तो actually okay. The written down value of the two machines 1,20,000 with the remaining useful life and depreciable life of 8 years. ओके, देखिए ये 1,20,000 की कॉस्ट वाली मशीन हम 70,000 में हम सोल्ड करने वाले हैं। तो हमें एक्चुअली यहाँ पर लॉस होने वाला है। ओके, 50,000 रुपीज़ का लॉस होने वाला है। ओके, वो लॉस भी हम कंसिडर करेंगे। द कंपनी यूजेज द स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन मतलब हमें फॉर्मूला यूज़ करने का है कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ ऑफ एसेट। ये फॉर्मूला यूज़ करके हमें डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करने का है। ओके, द न्यू मशीन कैन बी परचेज फॉर रुपीज़ 4,50,000। ये परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन है। इंस्टॉलेशन चार्जेस आर एक्सपेक्टेड टू बी रुपीज़ 30,000। तो एक्चुअली न्यू मशीन का जो कॉस्ट रहेगा वो 4,80,000 रहेगा। ओके, 4,50,000 प्लस 30,000। इट हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 8 ईयर। ये 8 ईयर लाइफ है। एट द एंड ऑफ विच द साल्वेज वैल्यू रुपीज़ 40,000 इज एक्सपेक्टेड। ओके, तो 40,000 साल्वेज वैल्यू भी है। ओके, तो हमारा एक्चुअली डेप्रिसिएशन निकालने के लिए 4,50,000 प्लस 30,000 माइनस 40,000 डिवाइड बाय 8 करके हम डेप्रिसिएशन निकालेंगे। वो पर ईयर का डेप्रिसिएशन निकल के आएगा। ओके, ड्यू टू इट्स greater efficiency न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग ऑफ 1,20,000। सेविंग एक्चुअली बोला है कि 1,20,000 इंक्रीमेंटल सेविंग रहेगा। ओके, ये रिप्लेसमेंट वाला एक्चुअली प्रॉब्लम है। मतलब हमें दोनों मशीन का एक्चुअली कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करने का है कि प्रॉफिटेबल है या प्रपोजल या नहीं है। ओके, द कंपनी is in the 40% tax bracket and is allowed to set off any loss in it incurred against profit of the coming 8 years for the determining tax. ओके, तो हम एक्चुअली जो हमारा लॉस होने वाला है वो लॉस हम सेट ऑफ कर सकते हैं एक्चुअली अपकमिंग ईयर में। तो एक्चुअली वो भी हमें जो हमारी जो डिसीजन होगी वो भी एक्चुअली इम्पैक्ट करेगी। ओके, देखिए और क्या बताया उन्होंने, डिटरमाइन द इंक्रीमेंटल कैश फ्लो ऑफ द रिप्लेसमेंट प्रपोजल। ओके, इंक्रीमेंटल कैश फ्लो हमें निकालने का बोला है। अभी ये देखिए, ये ऐसे वाले प्रॉब्लम रहते हैं ना, वो 4 स्टेप में एक्चुअली सॉल्व होता है। फर्स्ट हम आउटफ्लो निकालते हैं, कैश आउटफ्लो। उसके बाद में हम इनफ्लो निकालते हैं। इनफ्लो जितने साल का रहेगा उतने साल का हम इनफ्लो निकालते हैं। और उसके बाद में और एक इनफ्लो निकालते हैं। थर्ड एक्चुअली स्टेप हम करते हैं, और एक इनफ्लो निकालते हैं, वो रहता है टर्मिनल इनफ्लो। टर्मिनल इनफ्लो मतलब जो स्क्रैप वैल्यू रहता है वो एक्चुअली हमें रिकवर होता है। और उसके बाद में कभी वर्किंग कैपिटल यूज़ हुआ है, नहीं तो कोई तो एक्चुअली हमने अमाउंट इन्वेस्ट कर दी थी, मतलब यूज़ कर दी थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद वो हमें वापस मिलती है। ओके, तो वो जो कोई भी अमाउंट हमें रिसीव होने वाली है एंड में, प्रोजेक्ट के एंड में, वो एक्चुअली टर्मिनल इनफ्लो रहेगा। ओके, और लास्ट में हम फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट स्टेप किया आउटफ्लो, नेक्स्ट हम इन बिटवीन जो इनफ्लो रहता है वो फाइंड आउट किया, उसके बाद में टर्मिनल इनफ्लो फाइंड आउट किया, और लास्ट में हम एक्चुअली फाइनल एक्चुअली नेट प्रेजेंट वैल्यू के तरह इससे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब फर्स्ट स्टेप का जो इनफ्लो रहता है, दोनों इनफ्लो का हम टोटल करते हैं तो वो टोटल इनफ्लो आ जाता है। उसके बाद में हम उसमें से माइनस कर देंगे, आउटफ्लो या माइनस कर देंगे, और माइनस करने के बाद कभी आंसर रहता है वो कभी पॉजिटिव रहा तो हम वो जो प्रपोजल रहेगा वो एक्सेप्ट करेंगे, और निगेटिव रहा तो प्रपोजल रिजेक्ट करेंगे। ऐसा एक्चुअली पूरा सिचुएशन रहता है। तो अभी देखिए, नेट प्रेजेंट वैल्यू हमें निकालने को बोला है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 14% बोला है। तो एक्चुअली यहाँ पर अभी 14% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोला है। शुड द कंपनी रिप्लेस, मतलब कंपनी को ये मशीन रिप्लेस करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्यूटी ऑफ ₹1 फॉर 14% फॉर 8 ईयर इज, ये हमारे 8 ईयर का पूरा दिया हुआ है। तो हम हर एक साल का अलग अलग नहीं कैलकुलेट करेंगे, पूरा ये जो अमाउंट हमारी 1 ईयर की जो मिलेगी ना इनफ्लो, उसको हम इस अमाउंट से, ये फैक्टर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 8 ईयर का पूरा इनफ्लो निकल के आ जाएगा। ओके, पीवी ऑफ 1 एट द एंड ऑफ 8 ईयर, ये 8 ईयर एट द एंड ऑफ 8 ईयर मतलब जो टर्मिनल इनफ्लो रहेगा ना उसके लिए ये अप्लाई करेंगे, ये रेट हम अप्लाई करेंगे टर्मिनल इनफ्लो के लिए।
ओके और ये जो है ये थर्ड वाला ये सेकंड वाला हम करेंगे ना इनफ्लो, उसके लिए हम ये अप्लाई करेंगे, मतलब पूरे 8 साल का, 1 साल का निकालेगा और उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 साल का निकल के आ जाएगा। और ऑन द 8th ईयर वी विल रिसीव द scrap value of machine, okay, that amount we will multiply by this, so that we can find out the present value of the 8 year, okay। तो देखते हैं अभी सॉल्व करने के लिए एक्चुअली क्या है। हम पहले हम निकालेंगे कैश आउटफ्लो, ओके, कैश आउटफ्लो निकालेंगे हम। फर्स्ट हम पॉइंट कर रहे हैं, पॉइंट कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो हम निकालेंगे, ओके। तो कैश आउटफ्लो में देखिए अभी पूरा आपका भी प्रॉब्लम अपने पढ़ लिया अभी, तो हमें पता चला कि कैश आउटफ्लो में क्या है। न्यू मशीन परचेस करने के लिए ये हमारा कैश आउटफ्लो है 4,50,000 एंड 30,000, तो 4,80,000 हमारा न्यू मशीन वाला आउटफ्लो है, ओके। लेकिन ये जो आउटफ्लो है उसमें और एक चीज़ हमें रिसीव होने वाला है, तो ये आउटफ्लो हमारा कम होने वाला है। कौन सा आउटफ्लो कम होने वाला है कि हम ओल्ड मशीन ये सोल्ड करने वाले, ये 70,000 रुपीज़ को ओल्ड मशीन हम सोल्ड करने वाले हैं, तो ये 70,000 रुपीज़ हमारा अभी आउटफ्लो नहीं है, आउटफ्लो हमें उससे कम करना पड़ेगा 70,000 रुपीज़ से, ओके। तो 70,000 रुपीज़ से हम आउटफ्लो क्या कर देंगे, कम कर देंगे, ओके। तो 4,80,000 माइनस 70,000, तो हमारा 4,10,000 एक्चुअली हमारा आउटफ्लो आ जाएगा, ओके। और एक चीज़ यहाँ पर रहेगी कि ये 1,20,000 की जो मशीन थी वो 70,000 को सोल्ड कर दिया है, मतलब एक्चुअली हमारा 50,000 का लॉस हो गया। तो जो लॉस हो रहा है उस पर हमें इनकम टैक्स एक्चुअली जो रहेगा वो भी हमारा सेविंग ही रहेगा। हमें इनकम टैक्स लॉस पे हम एक्चुअली दूसरे इनकम टैक्स को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ओके। तो इसकी वजह से हमारा सेविंग क्या रहेगा एक्चुअली, इनकम टैक्स जो हमने मतलब ये लॉस होगा उस पर जो इनकम टैक्स रहेगा वो भी हमारा सेविंग ही रहेगा। तो इसकी वजह से 40% जो टैक्स ब्रैकेट में है ये कंपनी, तो वो 50,000 पे 40% हम निकालेंगे और वो भी हम एक्चुअली इनफ्लो में आउटफ्लो में एक्चुअली आउटफ्लो से हम लेस कर देंगे, ओके। आउटफ्लो से हम लेस कर देंगे तो एक्चुअली क्या हो गया जाएगा, हमारा एक्चुअल आउटफ्लो हम निकल के आ जाएगा, ओके। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आउटफ्लो में। अभी फर्स्ट फॉर न्यू मशीन, फॉर परचेस ऑफ न्यू मशीन, ओके। फॉर परचेस ऑफ न्यू मशीन कितना है हमारा, चलिए इनर कॉलम को लिखता हूँ, 4,50,000 है। ऐड क्या है, इंस्टॉलेशन, ओके। ऐड इंस्टॉलेशन कितने है, 30,000 है, ओके। तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 4,80,000, ओके। 4,80,000 हो जाएगा। लेकिन अभी उसमें से हमें लेस करना पड़ेगा, जो हमने ओल्ड मशीन जो सेल किया हुआ है वो हमें लेस करना पड़ेगा, ओके। ओल्ड मशीन जो हमने सेल किया है वो हमें लेस करना पड़ेगा। ओल्ड मशीन हमने 70,000 को सोल्ड किया हुआ है, ओके। ये वाला यहाँ पर 70,000 को हमने ओल्ड मशीन हमने सेल किया हुआ है, तो वो भी हम लेस करेंगे। और एक चीज हम लेस करेंगे, लेस इनकम टैक्स सेव्ड ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, मतलब हमने जो मशीन सेल कर दी उस पर हमें लॉस हुआ है। कितना लॉस हुआ है, 1,20,000 माइनस 70,000, इतना हमें लॉस हुआ है, ओके। 1,20,000 माइनस 70,000 इतना हमें लॉस हुआ है। तो वो जो लॉस है तो कितना आएगा, 50,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, मतलब 40%। ये हमारा इनकम टैक्स एक्चुअली बच जाएगा, ओके। तो यहाँ पर निकलता हूँ 50,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 100, ओके। तो 20,000 हमारे बच जाएंगे, ओके। तो इस तरह से ये हमें 4,80,000 माइनस 70 माइनस 20, इतना हमारा एक्चुअल आउटफ्लो होगा 3,90,000, ओके। इतना हमारा एक्चुअल आउटफ्लो होगा 3,90,000, ओके। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, आउटफ्लो हमारा निकल के आ गया 3,90,000, ओके। अब हम बी निकालेंगे। बी क्या हमें निकालने का है, इनफ्लो, इनफ्लो हमें निकालने का है, कैश इनफ्लो, ओके, ओके। कैश इनफ्लो हम निकालेंगे। नेक्स्ट देखिए, इनफ्लो में अभी देखिए एक्चुअली क्या दिया हुआ है उन्होंने, ये एनुअल सेविंग दिया हुआ है 1,20,000, ये देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ड्यू टू ग्रेटर इफिशियंसी न्यू मशीन इज एक्सपेक्टेड टू रिजल्ट इन इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग 1,20,000, ओके। तो ये जो इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग है ना वो हम इनफ्लो में कंसिडर करेंगे, इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग, ओके। यहाँ हमारा इनफ्लो आ जाएगा, यहाँ पर इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग
कितना इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग? 1,20,000। ओके, इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग है 1,20,000। अभी देखिए, ये जो इंक्रीमेंटल एनुअल सेविंग है ये तो एडिशनल होने वाला है, लेकिन और एक चीज हमारे सेव होने वाले है, वो मतलब वो क्या है एक्चुअली, जो हम डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करने वाले हैं, ओके, जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करने वाले हैं वो एक्चुअली इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा। ये जो एनुअल सेविंग रहेगी ना वो एक्चुअली वेरिएबल कॉस्ट की एक्चुअली सेविंग रहेगी। ओके, फिक्स कॉस्ट यहाँ पर कंसिडर नहीं किया रहेगा। ओके, तो इसकी वजह से हमें फिक्स कॉस्ट के लिए जो डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है वो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे एक्चुअली, इनफ्लो में एक्चुअली डेप्रिसिएशन का जो सेविंग है वो हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ओके, जो डेप्रिसिएशन का जो सेविंग रहेगा वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। देखिए अभी यहाँ पर सेविंग ड्यू टू डेप्रिसिएशन। ओके, देखते हैं अभी दो मशीन से हमारे न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है वो हमें पहला निकालना पड़ेगा। ओके, न्यू मशीन डेप्रिसिएशन। ओके, न्यू मशीन डेप्रिसिएशन मैं यहाँ पर ही निकालते हुए एक्चुअली मैंने आपको बोला एक्चुअली 4,80,000 है। ओके, 4,80,000 ये कॉस्ट है। ओके, उसमें से माइनस क्या कर देंगे, 40,000 स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे 40,000, और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, ये माइनस करके यहाँ पर कॉस्ट कितना आ रहा है, यहाँ पर कॉस्ट आ रहा है 4,40,000। ओके, 4,40,000 डिवाइड बाय 8 ईयर्स यूजफुल लाइफ है, तो ये हमारा एनुअल सेविंग रहेगा। ये डिवाइड बाय ये हमारा डेप्रिसिएशन आएगा, तो 55,000 न्यू मशीन का डेप्रिसिएशन आ रहा है। ओके, और ये ओल्ड मशीन का डेप्रिसिएशन कितना है? ओके, ओल्ड मशीन डेप्रिसिएशन, ओल्ड मशीन डेप्रिसिएशन देखो कितना था एक्चुअली, ये 1,20,000 था, उसका भी यूजफुल लाइफ 8 ईयर था और स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पर 1,20,000 डिवाइड बाय 8 ईयर्स, तो यहाँ पर निकल के आ जाएगा 15,000। ओके, 15,000 है। ओके, तो देखिए ओल्ड मशीन का डिप्रिसिएशन 15,000 है, न्यू मशीन का डिप्रिसिएशन 55,000 है। ओके, यहाँ पर मैंने एक्चुअली मेंशन कर दिया कि ऐड करने वाले हैं, लेकिन आप देखोगे तो न्यू मशीन का डिप्रिसिएशन ज़्यादा हो रहा है। ओके, ज़्यादा हो रहा है, 55,000 है, और ओल्ड मशीन का डिप्रिसिएशन था 15,000, मतलब एक्चुअली 40,000 रुपीज़ एक्चुअली एडिशनल एक्चुअली डिप्रिसिएशन लग रहा है, तो ये हमें लेस करना पड़ेगा यहाँ से। ओके, ये यहाँ से हमें लेस करना पड़ेगा, तो लेस करके हमारा ये इन्फ्लो आ सकता है 1,20,000 माइनस 40,000, यह हमारा इन्फ्लो आएगा। लेकिन ये जो इन्फ्लो है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। ओके, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है, कितना आ रहा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 80,000 रुपीज़ आ रहा है। अभी उसमें एक्चुअली लेस कर देंगे टैक्स। ओके, लेस हम कर देंगे टैक्स। टैक्स कितना परसेंट है, 40% है। ओके, टैक्स कितना है, 40% है, तो 40% टैक्स हम माइनस कर देंगे, तो ये 80,000 इंटू 40 डिवाइड बाई 100, तो 40% टैक्स आ रहा है हमारा 32,000, तो हमारा यहाँ पर अभी निकल के आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा, कितना आ रहा है 80,000 माइनस 32,000 इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा 48,000, हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ओके, अभी देखिए हमारा इनफ्लो का डेफिनेशन क्या है, हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू में इनफ्लो का डेफिनेशन क्या है, इनफ्लो का डेफिनेशन है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, यह हमारा इनफ्लो का डेफिनेशन है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन। ओके, ये हमारा इनफ्लो का डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हमारा डेप्रिसिएशन एक्चुअली कितना हुआ है, एक्चुअली 40,000 हमने डेप्रिसिएशन यहाँ पर क्या किया है एक्चुअली माइनस किया है, तो हमें वो फिर से हमें ऐड करना पड़ेगा, ऐड डेप्रिसिएशन। ओके, ऐड डेप्रिसिएशन इतना 40,000 हम फिर से यहाँ पर ऐड कर देंगे। ओके, तो अभी यहाँ पर हमारा एक्चुअली इनफ्लो आ जाएगा, ये एक्चुअली इनफ्लो रहेगा हमारा। ओके, इनफ्लो कितना रहेगा फिर, ये 48,000 प्लस 40,000 इज इक्वल टू हमारा 88,000 हमारा ये इनफ्लो आ रहा है। ओके, ये हमारा फाइनल इनफ्लो है, ये 20 स्टेटमेंट का हमारा इनफ्लो है। अभी नेक्स्ट हम स्टेटमेंट हम प्रिपेयर करेंगे टर्मिनल इनफ्लो। ओके, ये जो हमने निकाला ये एक्चुअली
अभी ये जो इन्फ्लो है ना, इसको भी हमें एक्चुअली मल्टीप्लाई करके उसका प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई करके यहाँ पर हमारा 8 ईयर का हम इन्फ्लो निकालेंगे एक्चुअली। ओके, इन्फ्लो फॉर 8 ईयर्स, एक मिनट यहाँ पर निकाल ही देते हैं हम। प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो फॉर 8 ईयर्स। ओके, 8 ईयर्स का हमारा प्रेजेंट वैल्यू का कितना एक्चुअली बताया हुआ है 8 ईयर्स का, ये देखिए 4.639। ओके, 4.639 ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो यहाँ पर हमें इन्फ्लो निकालने के लिए ये 88,000 इंटू ये करना पड़ेगा। तो हमारा ये 4,08,000, ये जो आ रहा है ना 4,08,332, ये हमारा एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लो आ रहा है। ओके, ये हम यूज़ करेंगे, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इन्फ्लो आ रहा है। ओके, उसके बाद में हम ये टर्मिनल इन्फ्लो निकालेंगे। टर्मिनल इन्फ्लो में देखिए क्या है एक्चुअली, स्क्रैप जो न्यू मशीन हमने परचेस किया हुआ है उसका स्क्रैप वैल्यू रहेगा 40,000 रुपीज़। ये स्क्रैप हमें रिसीव होगा 40,000 रुपीज़। तो ये एक्चुअली हो जाएगा। ओके, ये हमारा टर्मिनल इन्फ्लो रहेगा। कितना है वो, 40,000 है। ओके, ये 40,000 है, उसमें और नहीं है एक्चुअली, और कुछ नहीं है एक्चुअली, एक ही है। लेकिन ये भी हमें प्रेजेंट वैल्यू उसका भी निकालना पड़ेगा इनफ्लो। ओके, प्रेजेंट वैल्यू इनफ्लो इसका भी निकालना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर अभी क्या, ये टर्मिनल हम जब इनफ्लो निकालेंगे ना, तो एक बात ध्यान रखना कि ये लास्ट ईयर का खाली एक ही ईयर का है। तो यहाँ पर जो प्रेजेंट वैल्यू का जो रेट लगेगा ना, वो 8 ईयर वाला जो रहेगा ना वही लगेगा एक्चुअली। ये देखो 8 ईयर को क्या है एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, वो एक्चुअली यहाँ पर दिया हुआ, और ये क्यूमुलेटिव फैक्टर दिया हुआ है। मतलब पूरे 8 ईयर का ये क्यूमुलेटिव फैक्टर दिया हुआ है। तो हम 8 ईयर का हर एक साल का निकालने के वजह से हमने 8 ईयर का, एक ईयर का इनफ्लो इनटू पूरे 8 ईयर का, एक्चुअली 8 ईयर का हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करके हमें पूरा 8 ईयर का एक्चुअली इनफ्लो निकाल लिया। लेकिन अभी ये जो है ये 8 ईयर को ही मिलने वाला है। ओके, लास्ट ईयर को ये रिसीव होने वाला है। तो इसके लिए ये मल्टीप्लाई करके नहीं होगा, ये हर ईयर को नहीं मिलेगा। कभी ये हर ईयर को मिलता है ना, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, तो हम इससे मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन ये 8 ईयर को रिसीव होने वाला है, मतलब लास्ट ईयर को रिसीव होने वाला है। तो लास्ट ईयर का प्रेजेंट वैल्यू कितना है, ये है। ओके, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कितना है, 0.351, 0.351 ये है यहाँ पर। ओके, ये है। तो यहाँ पर हम इसका भी इन्फ्लो निकाल लेंगे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई करके। ये हो गया 14,040। अभी देखिए यहाँ पर दो कंबाइन इन्फ्लो करेंगे हम। दो इन्फ्लो है, ये कॉलम नंबर बी वाला इन्फ्लो और ये सी वाला इन्फ्लो, ये दोनों का टोटल हमारा एक इन्फ्लो हो जाएगा। और हम वो किससे, उसमें से हम आउटफ्लो माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पर मैं पहले टोटल इन्फ्लो निकालता हूँ। टोटल इन्फ्लो, ओके, टोटल इन्फ्लो, टोटल इन्फ्लो हमारा कितना है, बी प्लस सी, हमारा टोटल इन्फ्लो कर देंगे हम। ओके, देखिए बी का टोटल कितना है, हम डायरेक्टली प्रेजेंट वैल्यू ऐड करके लेते हैं। ये प्रेजेंट वैल्यू प्लस इसका भी प्रेजेंट वैल्यू। तो ये प्रेजेंट वैल्यू इन्फ्लो हमारा इतना आ रहा है 4,22,272। ओके, उसमें से हम आउटफ्लो माइनस करेंगे। ओके, आउटफ्लो माइनस कर देंगे। आउटफ्लो कितना है, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में निकाला हुआ है, ए में निकाला हुआ है 3,90,000। ओके, तो आउटफ्लो माइनस करके हमारा आंसर कितना आ रहा है देखो। तो ये प्रेजेंट वैल्यू हमारी आ रही है, ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 3 लाख। ये नेट प्रेजेंट वैल्यू हमारे आ रहा है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। और नेट प्रेजेंट वैल्यू इज इन पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है, इसकी वजह से हम ये क्या करेंगे, प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, प्रोजेक्ट हम एक्सेप्ट करेंगे। ओके, ओके, और एक चीज़ देखो, यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, यहाँ पर 4,10,000 दिया हुआ है, और ये भी आंसर एक्चुअली यहाँ पर ये दिख रहा है एक्चुअली, हम एक्सेप्टेड दिख रहा है एक्चुअली एस यस। लेकिन देखिए अभी यहाँ पर क्या किया उन्होंने, ये जो 20,000 है वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया हुआ है। ओके, ये जो 20,000 है वो उन्होंने कंसिडर नहीं किया है। ओके, इसकी वजह से वो एक्चुअली, ये देखिए यहाँ पर मैं डिलीट कर देता हूँ, ये देखो 4,10,000 है। ओके, ये एक्चुअली उन्होंने टैक्स का जो कंसेप्ट है ना वो कंसिडर नहीं किया हुआ है, इसकी वजह से वो दिख रहा है। और ये 4,10,000 आप कभी यहाँ से 4,10,000 माइनस कर दोगे तो ये देखो आंसर कितना आ रहा है। ओके, आंसर मैच हो रहा है।
लेकिन ये एक्चुअली थोड़ा सा एक्चुअली मिसमैच हो रहा है, क्योंकि हमें टैक्स तो कंसिडर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर 20,000 है। ओके, तो अभी आपको हिसाब से कभी आंसर चाहिए, मतलब इस तरह से कभी आपको आंसर चाहिए रहेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि टैक्स का ये इनकम टैक्स सेव ऑन लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है वो कंसिडर नहीं किया है करके आपको एजम्पशन डालना पड़ेगा। ओके, एजम्पशन डालोगे तो आपका ये एक्चुअली 4,10,000 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर 20,000 नहीं आएगा, यहाँ पर हम नील लिख देंगे। ओके, 0 लिख देंगे, नहीं तो लिखेंगे ही नहीं। ओके, और यहाँ पर फिर ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ओके, लेकिन मुझे तो लगता है कि ये 20,000 कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स हमारा सेव्ड होने वाला है जितना लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन है उस पे। ओके, तो देखिए ये इस तरह से एक्चुअली प्रॉब्लम है। ये हम प्रॉब्लम नंबर 9 देख रहे थे, पार्ट नंबर 19 है। ओके, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो। और आपको मेरी ये जो वीडियो है कभी हेल्पफुल हो रहा है तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यूपीआई आईडी मेरा मिल जाएगा। ओके, सागर मोहिते 7 ओके ICICI, ये हमारा यूपीआई आईडी है, ये यूज़ करके आप मुझे हेल्प कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जामिनेशन। थैंक यू।